अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, यूजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड्स और फिर लिमिटेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? ठीक है, साइंटिफिक मेथड क्या होता है कि एक एक्सपीरियंस बेस जो होता है, हमारे पास एक्सपीरियंस बेस नॉलेज होता है। ठीक है, एक ऑर्डरली फैशन, ऑर्डरली मैनर सेट, ऑर्डरली सिस्टमेटिक कंट्रोल्ड प्रोसीजर फॉर एक्वायरिंग एम्पेरिकल नॉलेज, जो हमें एम्पेरिकल नॉलेज मीन एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारी लिमिटेशंस को लिमिटेशन और एरर्स के चांसेस होते हैं कम होते हैं। ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक सिस्टमेटिक ऑर्डरली मैनर सिस्टमेटिक वे से जो है एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज को हासिल करना, जो हमें एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है, उस मेथड को क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड। कि एक सिस्टमेटिक वे से एक ऑर्डरली मैनर से हमें जो न्यू नॉलेज एक्सपीरियंस बेस्ड न्यू नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है वो क्या है? एक साइंटिफिक मेथड। इंडक्शन और डिडक्शन जो है ये दोनों मिलके एक साइंटिफिक मेथड देते हैं। ठीक है, जो हमें क्या देखते हैं? इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मिलके हमें क्या देते हैं? एक साइंटिफिक मेथड देते हैं, जिसमें हम सिस्टमेटिकली एक ऑर्डरली मैनर से प्रैक्टिकल नॉलेज जो होता है, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉलेज हमें गेन होता है, वो क्या है? साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड साइंटिफिक मेथड। एक गुड साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं? इन 1991 में पायलट और हंगलर ने जो थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिफ़ाइन किया था, डिस्क्राइब किया था। उसके 5 पॉइंट्स दिए थे। ठीक है, उसने कहा था कि ये जो 5 पॉइंट्स हैं किसी भी गुड साइंटिफिक मेथड की ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्डरली फैशन में उसने क्या कहा था कि जो रिसर्च के अंदर जो हम अपनी कोई भी टॉपिक जो हम एज ए रिसर्च करते हैं, द स्टेप कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, इसमें प्लानिंग आ जाता है हमारे पास, प्लानिंग, इन्वेस्ट एंड इम्प्लीमेंटिंग। ठीक है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या होती है? प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसमें हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हमारे पास पर्पज़ होता है उसका। ठीक है, फिर हम उसको स्टडी डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसको एनालाइज करते हैं डाटा को, फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो एक ऑर्डरली फैशन, एक स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू चलते हैं किसी भी साइंटिफिक मेथड में। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये था, ऑर्डरली फैशन की एक तरतीब के साथ एक स्टेप वाइज प्रोसेस के साथ चलना है हमने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल। ठीक है, अब कंट्रोल का यहाँ पे क्या काम है? कंट्रोल का काम ये है कि हम जो प्रोसीजर कर रहे हैं, हम जो भी रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर को हमने क्या करना है? कंट्रोल करना है। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर को हमने कंट्रोल करना है जो हमारी स्टडी पे क्या हो रहे हैं? इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं इन दोनों का। ठीक है, इस पे अब कौन से जो एक्सटर्नल फैक्टर इफ़ेक्ट करेंगे? इन्वायरमेंट हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंटल अदर एक्टिविटी हो सकती है जो इसको क्या कर रही है? उसकी नॉर्मल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है। ठीक, एम्प्रिसिज्म। ठीक है, एम्प्रिसिज्म क्या है? एम्प्रिसिज्म मीन टेस्टिंग अगेन एंड अगेन। क्या है कि टेस्टिंग अगेन अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्या मतलब हुआ? जैसे ट्रायल एंड एरर होता है कि हम बार बार कोशिश करते हैं, उस कोशिश से बार बार हम अपनी थ्योरी को टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब जो हम बार बार अपनी थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट का जो हमें आउटकम आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, जो उससे हम एक्सपीरियंस जो नॉलेज गेन हो रहा है, वो क्या है? हमें एक न्यू पाथ प्रोवाइड कर रहा है, एक न्यू नॉलेज हमें एक्सपीरियंस हमें गेन हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आती है जनरलाइजेशन। ठीक है, क्या आता है? जनरलाइजेशन में क्या होता है कि एक न्यू आइडिया को हम जनरलाइज करते हैं। ठीक है, न्यू आइडिया आता है, न्यू थ्योरी आती है हमारे पास, न्यू कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को, उस आइडिया को हम अप्लाई थ्रू ऑल करते हैं। ठीक है, हम ऑल ओवर अप्लाई कर देते हैं, उसको आइसोलेट नहीं रखते, उस केस को आइसोलेट हम नहीं रखते। तो वो हमारे पास क्या है? जनरलाइजेशन। इट मीन्स कि वो थ्योरी, वो कॉन्सेप्ट हमारा इतना स्ट्रोंग होना चाहिए कि हम उसको क्या कर सकें? जनरलाइज कर सकें। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पे आता है थ्योरी। ठीक है, अब थ्योरी हमारे पास क्या है?
प्रोवाइड करती है, हमें एक न्यू नॉलेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। न्यू नॉलेज कैसे प्रोवाइड करती है? डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें जो न्यू नॉलेज प्रोवाइड होता है वो थ्योरी के थ्रू होता है, ठीक है। जो हम डिफरेंट पीपल्स पे, डिफरेंट इवेंट्स पे, प्लेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड के, इसको स्टेप भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि फेजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड, तो ये एक ही चीज़ है, ठीक है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्टली जो है यूएचएस एग्जाम में आता है। फेजेस 5 स्टेप हैं, ठीक है, साइंटिफिक मेथड के, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है कंसेप्चुअलाइजेशन फेज। कंसेप्चुअलाइजेशन फेज क्या होती है कि ऐसी फेज जिसके अंदर हम अपने टॉपिक को क्या करते हैं? सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या है कि ऐसी फेज़ है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, टॉपिक सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होता है हमारे पास, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं? दूसरा पॉइंट इसमें कि ऑब्जेक्टिव सिंथेसिस करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं इस फेज़ के अंदर, ठीक है। एमसीक्यूज़ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कि रिसर्च के साइंटिफिक मेथड के कौन से स्टेप में ऑब्जेक्टिव बना जाते हैं, कौन से स्टेप में हाइपोथेसिस बनाते हैं, तो वो किस में बनाते हैं? इसी स्टेप में कंसेप्चुअलाइजेशन फेज़ में बनती है हाइपोथेसिस भी, और हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स भी, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टॉपिक भी कंसेप्चुअलाइजेशन फेज़ में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि इसमें हम और क्या करते हैं? लिटरेचर रिव्यू इसी फेज़ में किया जाता है, ठीक है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है, देखा कि इस कंसेप्चुअलाइजेशन फेज़ के अंदर हम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं अपने, ठीक है, हाइपोथेसिस बनाते हैं, और लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं। लिटरेचर का रिव्यू, प्रीवियस जो लिटरेचर होते हैं उनका रिव्यू करते हैं, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशन कंसेप्चुअलाइजेशन फेज़ में होती है, ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फेज़ आती है प्लानिंग फेज़, ठीक है। अब प्लानिंग फेज़ में क्या होता है? प्लानिंग फेज़ के अंदर हम रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने रिसर्च डिज़ाइन कैसा लेना है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं। रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं? फार्मूलेशन ऑफ टूल, ठीक है, फार्मूलेशन ऑफ टूल्स करते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डाटा कलेक्शन। फिर हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन मेथड के बाद हम करते हैं स्टडी पॉपुलेशन सैम्पलिंग टेक्निक, ठीक है। फिर हमारे पास यह सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब हम इसमें क्या किया हमने? प्लानिंग फेज़ में क्या होता है? रिसर्च डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, फार्मूलेशन ऑफ टूल होता है, डाटा कलेक्शन और सैम्पलिंग टेक्निक्स और डाटा कलेक्शन का मोस्टली एमसीक्यूज आता है कि ये हम किस स्टेप में करते हैं, तो ये हम किस स्टेप में करते हैं? प्लानिंग फेज़ में, याद रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेज़, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं। यहाँ तो हमने डाटा कलेक्शन के मेथड देखे थे, यहाँ हम क्या करते हैं? डाटा को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। डाटा कलेक्शन करनी है हमने किससे? फ्रॉम सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट से हमने क्या करना है? डाटा को कलेक्ट करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है? इम्प्लीमेंटेशन फेज़, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा कि हम डाटा कलेक्शन मेथड जो है वो प्लानिंग फेज़ में चूज़ करते हैं, जबकि इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में क्या होता है? डाटा कलेक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट करते हैं, ठीक है। अब एनालिसिस फेज़ है। एनालाइज फेज़ में क्या होता है कि हम डाटा को एनालाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं। जो डाटा हमें मिला है सब्जेक्ट से, उसको फर्स्ट तो हमने एनालाइज करना है, फिर हमने क्या करना है? उसको उसकी डिस्कशन करनी है, ठीक है। उसकी क्या करनी है? डिस्कशन करनी है। डिसएमिनेशन फेज़ में क्या करते हैं? हमारे पास जो फाइंडिंग्स आती हैं, ठीक है, डिस्कशन और एनालाइज के बाद जो हमारे पास फाइंडिंग आती हैं, उन फाइंडिंग्स को जो होता है हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करते हैं और फिर हम क्या करते हैं? उसको रिपोर्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं इस फेज़ में, ठीक है। ये हमारे पास थे फेजेज या स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद करना। ठीक, अब हमारे पास है लिमिटेशंस ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। लिमिटेशंस हैं वो क्या क्या हैं, उनको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास मोरल और एथिकल प्रॉब्लम, ठीक है। मोरल या एथिकल प्रॉब्लम की वजह से भी को हमारी जो स्टडी है ये लिमिट हो जाती है, ठीक है। मेथड्स हैं, साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है। ये ऑल बेस करती है ह्यूमन बायोलॉजिकल बिहेवियर एरियाज़ पे, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजिकल एरियाज़ पे ये बेस करती है। एथिकल कंसिड्रेशन इसमें क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट होती है, बट इन सम स्टडी
या इन सम टॉपिक्स हमारे ऐसे होते हैं कि हम जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है, उसको हम इन्फॉर्म नहीं करते, ठीक है। उसके राइट्स का हम ख्याल नहीं रख पाते, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्टडी के ऊपर क्या हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं, हमारी स्टडी के ऊपर क्या आती हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ठीक है, इतनी पॉपुलर नहीं हो पाती। मेजरमेंट प्रॉब्लम, ठीक है, मेजरमेंट प्रॉब्लम कैसे कि इन सम केस पॉपुलेशन जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उनके पर्सपेक्टिव्स, उनके एट्रीब्यूट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे से क्या होती हैं, इंडिविजुअल की डिफरेंट होती हैं, पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है इंसान का बिहेवियर भी, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेजरमेंट प्रॉब्लम आते हैं, एक इंडिविजुअल को लेके हम पूरे ग्रुप का बिहेवियर या पूरे ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, एक जो हमारे पास है, एक लिमिटेशन है हमारी स्टडी की, ठीक है। और ह्यूमन कम्प्लेक्सिटी में क्या होता है कि इसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर को क्लासीफाई नहीं कर सकते। हम किस चीज़ को क्लासीफाई नहीं कर सकते, ह्यूमन बिहेवियर को क्लासीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसके एट्रीब्यूट्स को क्लासीफाई नहीं कर सकते, और क्या है, उसको सब कैटेगराइज नहीं कर सकते। क्या है, हम ह्यूमन बिहेवियर को इसके अंदर ना तो क्लासीफाई कर सकते हैं, ना ही इसको सब कैटेगराइज कर सकते हैं, सब डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक क्या है कि लिमिटेड है, जिसकी वजह से हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें क्या आते हैं, एरर आते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल प्रॉब्लम, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम स्टडी के अंदर, रिसर्च में ऐसे होते हैं साइंटिफिक मेथड के अंदर, जिनको हमें कंट्रोल करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। वो उसकी वजह से भी हमारा जो रिज़ल्ट है उस पर असरअंदाज होते हैं, उनके जो एक्यूरेसी है रिज़ल्ट की वो डिस्टर्ब होती है। हमारे पास है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। और पर्पसेस ऑफ नर्सिंग रिसर्च, और हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।